Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will tell you about the adjustment of debtor in different cases, how they are placed in revaluation account, balance sheet and journal entries are made. First we discuss gross debtors. ग्रोस डेटर्स हमारे वो कस्टमर होते हैं जो हमसे क्रेडिट परचेज करते हैं, यानी कि हम जब सेल कर रहे हैं तो हमें उन्होंने कैश पेमेंट नहीं की, हमने उन्हें क्रेडिट सेल किया है। ठीक है, ये वो कस्टमर हैं। सपोज कीजिए कि 4 लाख की टोटल सेल हुई है हमारी इस टाइम पीरियड में, जो बैलेंस शीट में फाइनेंशियल ईयर में, जो कि टोटल क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो टोटल जो डेटर्स होंगे 4 लाख आ गए। अब जब उन्होंने पे करने का प्रॉमिस किया, जब तक वो पे करेंगे, हो सकता है वो आफ्टर 1 ईयर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक पे करने का टाइम आएगा वो पूरा का पूरा पैसा नहीं देंगे, हमें अमाउंट फुल रिसीव नहीं होगा। तो हम ये मान कर चलते हैं कुछ ना कुछ पैसा तो ऐसा होगा हमारा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो डेटर से रिसीव होना है और हमें नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक एस्टिमेशन लगा लिया जाता है जिसे कहते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर ये एस्टिमेशन पहले ही लगा लिया गया है, सपोज कीजिए 30,000 के ऐसे डेटर्स हैं जो हमें पे नहीं करने वाले, ये एस्टिमेशन अगर पहले ही लगा लिया गया तो आपको बैलेंस शीट में ही लेस करके दे रखा होगा, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और सम टाइम ऐसे होगा कि सिर्फ डेटर्स ही लिखे हुए होंगे हमारी एसेट साइड में और उसकी वैल्यू गिवन होगी 4 लाख। तो हमें हर केस में अलग अलग केसेस हैं हमारे सामने आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको किस तरह से हमें प्लेस करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कैसे प्लेस करना है, हमें उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, बैलेंस शीट में क्या शो करना है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक टर्म और इसमें यहाँ पर यूज़ होती है जो होती है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो अमाउंट होता है जो डेटर्स हमें फाइनली हो गया कि वो हमें पे नहीं करने वाले, उन्होंने मना कर दिया। अगर कोई डेटर ऐसा है जो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास अमाउंट है ही नहीं पे करने के लिए, वो नहीं पे कर सकता, वो साफ मना कर जाता है। या कई बार ऐसा होता है वो सिटी छोड़ के ही चला जाता है, आपको मिलता ही नहीं है, तो ऐसा पैसा आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि यस अभी हमें नहीं रिसीव होगा, तो वो हमारा डूब चुका है, उसे हम बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एडजस्टमेंट में दे रखा होता है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। तो सपोज कीजिए हमें गिवन है कि बैड डेब्ट्स जो हमारे रिटर्न हुए वो 40,000 रुपये के हुए। ये कम भी हो सकते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें कम है तो उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, और अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से बैड डेब्ट्स ज़्यादा हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आगे मैं अलग अलग केस एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। पहले यहाँ टर्म्स क्लियर कर रही हूँ। एक टर्म और होती है जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये क्या है, अब देखिए किसी कस्टमर ने आपको जो है 10,500 रुपीज़ पे करने थे, लेकिन वो क्या करता है आपको 10,000 रुपये पे करता है और कहता है कि यहीं पर हमारी फुल सेटलमेंट हो गई, मैं आगे आपको और पैसे नहीं दे के जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे केस में उसने क्या किया, आपसे डिस्काउंट ले लिया पे करने के लिए पैसे को, कि वो जितना पे करके जा रहा है बाकी मुझे डिस्काउंट दे दो। ठीक है, ये बोल दिया आपको। तो यहाँ पे हम ये भी मान के चलेंगे कि हमारे कुछ कस्टमर ऐसे ही हैं जो हमें पूरा पैसा नहीं देने वाले, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मांगेगी ही सही जब वो कैश पेमेंट करने आएंगे। ठीक है, तो कुछ परसेंट मान लिया और वो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, तो उसको किस तरह से प्लेस करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे जर्नल एंट्री करनी है, बैलेंस शीट में किस तरह से रिकॉर्ड रखना है, ये सब डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो यहाँ पर टर्म आई वो हमारी है नेट डेटर्स की। नेट डेटर्स क्या है, वो अमाउंट डेटर्स का जो कि हमारा जिस साल हम बैलेंस शीट बना रहे हैं हमारे आउटर कॉलम में लिखा जाएगा कि इतना हमें अमाउंट डेटर से रिसीव होना है। ठीक है, वो हमारे आउटर कॉलम में लिखा जाएगा एसेट साइड में, वो नेट डेटर्स हैं। ओके, अब फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हर केस डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके इस रिटायरमेंट चैप्टर वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं, डेटर्स के जो भी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं सब इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कई बार वेरी सिंपल भी पूछ लिया जाता है तो कई बार डिफ़िकल्ट पूछा जाता है, तो मैं सिंपल से लेकर डिफ़िकल्ट की तरफ जा रही हूँ। आपको अपना स्टूडेंट्स क्या करना है, प्लीज़ कॉपी पेन लेके नोट करते जाइए और लिसन केयरफुली प्लीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ है, देखिए बैलेंस शीट गिवन है ए बी एंड सी एज एट 31 मार्च 2023। लाइबिलिटी साइड में हमें कुछ नहीं गिवन, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ डेटर्स का एग्जाम्पल लेने के लिए एसेट साइड पर डेटर्स को ही शो किया है, ताकि वीडियो जो है बहुत लंबी ना हो और एक्सप्लेनेशन मैं सिर्फ इसी पॉइंट्स की बहुत अच्छे से कर सकूँ। ओके, 4 लाख के यहाँ पर डेटर्स का अमाउंट है। हमें फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एडजस्टमेंट, वो कहता है अ प्रोविज़न ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन सैंडी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रोविज़न कैलकुलेट करना है। प्रोविज़न किसके कैलकुलेट करना है, सैंडी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, जो कि चार्ज किया जाएगा हमारा डेटर्स पे। तो डेटर्स की वैल्यू है 4 लाख की, 4 लाख पे 10% चार्ज करेंगे तो मेरे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 लाख इंटू में 10% 40,000, 40,000 के प्रोविज़न है। अब देखिए ये प्रोविज़न क्या कर रहे हैं, प्रोविजंस यहाँ तो आपके डेटर्स में से लेस करके आपको बैलेंस शीट में दिखाए हुए होते हैं, तो इसका मतलब है हमारी एसेट्स की वैल्यू को घटा रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं। या फिर आपको लाइबिलिटी साइड में दिखाए हैं तो इसका मतलब है लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एसेट्स को डिक्रीज कर रहे हैं, लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। जब ऐसा केस होता है कि एसेट डिक्रीज होगी और लाइबिलिटीज जो है हमारी इंक्रीज होगी, तब हम एंट्री क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और अमाउंट आ जाएगा 40,000 जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब देखिए, अब इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम शो करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो जाएगा, ओके। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में 40,000 दिखा देंगे। देखिए मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स की, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। उसके 4 कॉलम्स होते हैं, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड्स में पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से करना है। इसके बाद जब हम लास्ट बैलेंस शीट बनाएंगे, ये वाली बैलेंस शीट हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है जो क्वेश्चन में गिवन होगी। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में आंसर में सॉल्यूशन में बनाने के लिए कही जाएगी, उस बैलेंस शीट में आप क्या शो करेंगे, बैलेंस शीट में वहाँ पे शो करेंगे हमारे डेटर्स हैं 4 लाख के, उसमें से लेस कर देंगे प्रोविज़न इनर कॉलम में 40,000 का, तो नेट डेटर्स जो मेरे पास आएंगे वो आएंगे 3,60,000 के, ठीक है। डेटर्स 4 लाख लेस किया, उसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000, नेट डेटर्स आ गए 3,60,000। ये 3,60,000 जैसे यहाँ पर 4 लाख दिखा रखा है, वहाँ हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखाएंगे और डेटर्स से लेस प्रोविज़न करके हम यहाँ एसेट्स वाले कॉलम में ही लिख देंगे, ओके। और यहाँ पर देखिए इसकी अगर जनरल एंट्री करते हैं तो उसकी नरेशन में लिखा जाएगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ओके। और ये साइड्स भी है, देखो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है वो दिखाया जाता है और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी दिखाई जाती है। आई थिंक योर फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस ये है कि आपको डेटर्स दे रखे हैं बैलेंस शीट में, वही मैंने एग्जांपल लिया है, ABC की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की है और यहाँ पर डेटर्स हमें दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख के। देखिए जैसे यहाँ पर 4 लाख के आपको इनर कॉलम में दे रखे हैं, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 30,000 का, तो आउटर कॉलम में आपको नेट डेटर्स दे रखे हैं हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,70,000 के। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर एडजस्टमेंट में कहा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी इंक्रीज टू 10% ऑन डेटर्स। तो जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 10% तक इंक्रीज़ हो गया है डेटर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि 10% पहले बनता कितना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4 लाख इंटू 10% 40,000 आया, यानी कि 40,000 रुपीज़ हो गया है। और पहले हमने कितना बनाया, वो बनाया 30,000 30,000 रुपी। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 40,000 माइनस 30,000 डैट इज़ 10,000। तो 10,000 रुपीज़ का प्रोविज़न जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। या हम इस तरह से ये कह लें कि प्रोविज़न के इंक्रीज़ होने से हमारी एसेट्स जो है डिक्रीज़ हुई है, तो एसेट्स के डिक्रीज़ होने पे भी हमारी एंट्री होती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो हमारी एसेट डिक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोविज़न एक्सटेंड हो रहा है ना, तो हमें यही लिखना है टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो अब लेकिन जो अमाउंट आएगा 30,000 का तो प्रोविज़न पहले ही बना हुआ था, अब 40,000 का हुआ, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 10,000 वो आएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 10,000, ठीक है। तो ये डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट हो गई नरेशन में जब लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दिस साइड, यहाँ आ जाएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड में टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डैट इज़ 10,000 अमाउंट के कॉलम में, ओके। नेक्स्ट अब हमें जब बैलेंस शीट में शो करना है तो अब क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, हम
बैलेंस शीट में लिखेंगे सैंडरी डेटर्स 4 लाख के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन को लेस करेंगे। ओके, तो हमारा आ गया नेट डेटर्स 3,60,000। थर्ड केस देखिए यहाँ पर, बैलेंस शीट ए बी एंड सी एज एट 31 मार्च 2023, डेटर्स 4 लाख, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 30,000, जो अमाउंट है हमारा नेट डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस शीट में वो है 3,70,000। एडजस्टमेंट में गिवन है डेटर्स ऑफ 40,000 विल बी रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो है बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। देखिए जब भी डेटर्स को बैड डेब्ट होते हैं तो डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, इसलिए वो क्रेडिट हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हमारी बैड डेब्ट्स की वजह से हो रही है तो बैड डेब्ट्स को डेबिट किया जाएगा। बैड डेब्ट्स हमारे क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेस है, लॉसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि आप एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, ठीक है, लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो ये हमारे लॉस हो गए ना, हमें कस्टमर ने अमाउंट जो है हमें उससे रिसीव होना था वो अब नहीं होगा। ओके, अब इसे बैड डेब्ट को रिटर्न ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर नरेशन भी लिखेंगे कि बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स का ट्रांसफ़र हम करेंगे प्रोविज़न में। वो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास प्रोविजंस जो बैलेंस शीट में गिवन है वो है 30,000 के और हमें बैड डेब्ट हुए हैं 40,000 का। तो जितना हमें प्रोविज़न हमने पहले ही बना लिया था, एस्टिमेशन लगा लिया था कि डेटर्स ऐसे जो हमें अमाउंट पे नहीं करके जाएंगे, उनका एस्टिमेशन था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 30,000 तो हमने पहले ही बना रखा है ना प्रोविज़न, तो 40,000 में से 30,000 के जो प्रोविजंस हैं हम पहले ही बना चुके हैं। रियलिटी में हमारे बैड डेब्ट हुए 40,000, लेकिन हमारा एस्टिमेट था कि 30,000 तो पैसा हमें रिसीव नहीं होने वाला। तो इस 30,000 तक के अमाउंट को तो हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एंट्री कीजिए, देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 30,000 टू बैड डेब्ट्स 40,000। ओके, अब यहाँ देखो हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल लेना होता है और हमारा डेबिट साइड पर डिफरेंस रह गया 40,000 माइनस 30,000 10,000 का। तो इस 10,000 को मैं डेबिट करूँगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। ओके, ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी ट्रांसफ़र ऑफ बैड डेब्ट्स की। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा होगा फर्स्ट हमारे डेटर्स जो ग्रॉस गिवन है हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में वो है 4 लाख के, और उसमें से अब हमें क्या करना है, अब हमें 30,000 तो पहले ही थे ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, 40,000 का बैड डेब्ट हुआ है तो लेस कर देंगे 40,000 को 4 लाख में से। तो ये आ गया मेरा 3,60,000। ओके, अब इसकी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कैसे बनेगा वो देखिए। यहाँ पर हमारी एंट्री मैंने जो लास्ट पेज पे किया उसे लिख दिया है ताकि आप देखो एंट्री से भी कर सको और वैसे भी बताती हूँ मैं आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर जो है 10,000 डेबिट है टू बैड डेब्ट। हमने पहले ही 30,000 के तो बना रखे हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, लेकिन अब हमें बैड डेब्ट हुआ है 40,000 का, तो हम 10,000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाएंगे टू बैड डेब्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू बैड डेब्ट, क्योंकि प्रोविज़न हमने जो माना था वो तो 30,000 का हम पहले ही मान चुके थे, लेकिन अब कहा है कि बैड डेब्ट्स के रिटर्न ऑफ करने हैं, तो जो इंक्रीज अमाउंट हमारा हुआ, जो अमाउंट हमारा इंक्रीज़ हुआ 10,000 का, उसे हम बैड डेब्ट में डाल देंगे 10,000। यहाँ से देखिए पोस्टिंग के थ्रू भी हम सीख सकते हैं इसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 है, टू बैड डेब्ट्स है, तो जितना रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने है वो अमाउंट चला गया, और इसके रिवर्स जो डेबिट के रिवर्स जो हमारी क्रेडिट में एंट्री है वो है टू बैड डेब्ट्स की। ओके, आई थिंक ये वाला केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस देखिए, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज एट 31 मार्च 2023। यहाँ पर डेटर्स गिवन है 4 लाख के और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो गिवन है 30,000 का। तो ये हमारे पास आ गया 3,70,000 का जो हमारा नेट डेटर्स है ओपनिंग बैलेंस शीट में। इसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है बैड डेब्ट्स राइट ऑफ 50,000 एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन्ड at 10% on debtors।
अब देखिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखते हैं ऐसे केस में कि क्या करना है। जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, क्योंकि वहाँ से हमें अमाउंट भी फाइंड होगा कि हमें जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना पोस्टिंग करनी है। देखिए डेटर्स हमारे हैं 4 लाख, तो 4 लाख के डेटर्स में से हम जो है सबसे पहले ये जो बैड डेप्ट राइट ऑफ हुए हैं वो लेस करेंगे। 4 लाख माइनस 50,000 बैड डेप्ट्स के, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना डेटर्स, यहाँ पर आप लिखेंगे लेस बैड डेप्ट्स 4 लाख, फिर बैड डेप्ट्स में आ गया 50,000, लेस होके मेरे पास आएंगे 3,50,000। ये सारा मेरा अभी इनर कॉलम में ही चलेगा, क्योंकि जो 3,50,000 मेरे पास रिमेनिंग डेटर्स आएंगे उस पर मैं प्रोविज़न का अमाउंट कैलकुलेट करूंगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 10% है ना, तो 3,50,000 के ऊपर 10% काउंट करूंगी। देखिए कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, आप लिखेंगे डेटर्स 4 लाख, उसमें से लेस करेंगे 50,000 बैड डेप्ट के, रिमेनिंग डेटर रह गए 3,50,000 के, लेस करेंगे प्रोविज़न का और मेरे पास नेट डेटर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने डेप्ट्स तो मेरे पास 50,000 थे और जो मेरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स है वो मेरा 10% बोल रखा था, तो इस रिमेनिंग डेटर्स 3,50,000 के ऊपर मैंने 10% कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट्स में ले लिया इसे कि देखिए आप जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। आई थिंक बैलेंस शीट क्लियर होगी। ये सारा अमाउंट आएगा आपका जैसे बैलेंस शीट में यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ 3,70,000 है ना नेट डेटर्स, वो आपके अब 3,15,000 होंगे। ओके, अब देखो जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो सबसे पहले करेंगे बैड डेप्ट्स राइट ऑफ की। बैड डेप्ट्स राइट ऑफ की जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए हमें बोला हुआ है 50,000, तो 50,000 का अमाउंट यहाँ आ गया और नरेशन में लिख देंगे बैड डेप्ट राइट ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी एंट्री होगी वो होगी मेरी ट्रांसफ़र ऑफ बैड डेप्ट्स की। अब यहाँ पर जो है पार्शली ट्रांसफ़र हो रहा है, सारा ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है, पार्शली ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए कैसे, क्योंकि 30,000 रुपीज़ का प्रोविज़न था और बैड डेप्ट हो गया 50,000 के, तो पार्शली हुआ ना आपका 30,000 तक ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ना बैड डेप्ट को प्रोविजंस में, बाकी वाले अमाउंट को तो नहीं कर सकते। तो वही जैसे हमने लास्ट केस में किया था अब वैसे ही करेंगे ये वाली एंट्री। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया मेरा 30,000 क्योंकि बैलेंस शीट में 30,000 गिवन है, और बैड डेप्ट में आ गया मेरा 50,000। एडजस्टमेंट हमें कहते हैं कि 50,000 का बैड डेप्ट हुआ है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया मेरा 50,000 माइनस 30,000, 20,000 का अमाउंट मैं डालूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ बैड डेप्ट्स। नेक्स्ट एंट्री हमारी अब एक और होगी जो होगी मेरी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स की। वो भी तो मैंने क्वेश्चन में कह रखा है हमें एडजस्टमेंट में कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स भी बनाना है 10%, तो ये प्रोविज़न भी बना है, इसकी एंट्री होगी। अब देखिए प्रोविज़न इंक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स को हम क्या करेंगे क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट 35,000। स्टूडेंट यहाँ पर आप नरेशन में लिखेंगे प्रोविज़न क्रिएटेड एट 10% ऑन रिमेनिंग डेटर्स ऑफ ₹3,50,000। ठीक है, अब हम रिवैल्यूएशन में देखते हैं इसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी, या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो हमें किस तरह से ट्रीट करना है। देखिए जो हमारा बैड डेप्ट राइट ऑफ है 50,000 का, जो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ठीक, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट हमारी कहती है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 10% क्रिएट करना है। जब फर्स्ट टाइम आपको ये बोला कि आपको 50,000 के डेटर्स जो है बैड डेप्ट करने हैं, तो इन बैड डेप्ट्स में से 30,000 तक आपने ट्रांसफ़र किए थे बैड डेप्ट्स में, तो बाकी हमारे बैड डेप्ट रह गई है रिमेनिंग जो कि 20,000 है, तो उसे हम यहाँ पर टू बैड डेप्ट्स लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स कैलकुलेट किया है रिमेनिंग डेटर्स पे, जो हमने बैलेंस शीट बनाई आपको, या बैलेंस शीट नहीं कह रखा तो आपको ये सॉल्व करना है फिर भी कि ये अमाउंट काउंट करने के लिए 35,000 कैसे आया आपके पास। 35,000 को काउंट करने के लिए 4 लाख में से हमने पहले बैड डेप्ट्स को माइनस किया जितना हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, तो मेरे पास रिमेनिंग डेटर्स आ गया। तो 50,000 गिवन थे, उसे माइनस करने के बाद 3,50,000 आया, इस पे 10% हमने प्रोविज़न बनाया है। ठीक है, तो ये 35,000 अब यहाँ पर आ जाएगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 35,000। ओके, आई थिंक आपको ये केस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो सिचुएशन है, नेक्स्ट केस जिसे हम कहेंगे, वो हमें क्या गिवन हो सकता है। हमें बैलेंस शीट गिवन है ABC एंड C की। ठीक है, 31 मार्च 2023 की। डेटर्स वही लिए हैं मैंने एग्जाम्पल में 4 लाख, और प्रोविज़न भी वही लिया 30,000 का। तो मेरे ग्रॉस डेटर्स यहाँ पर 4 लाख है और नेट डेटर्स
70,000 है ओपनिंग बैलेंस शीट में। देन इसके बाद कहता है बैड डेप्ट राइट ऑफ 20,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स वाज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। ठीक, अब पहले देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी या हमारे नोट्स कैसे बनेंगे। अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन तो मुझे प्रोविज़न को कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग डेटर्स काउंट करने हैं और वो मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट से काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखिए फर्स्ट क्या करना है, मुझे डेटर्स 4 लाख के लेने हैं, जिसमें से 20,000 जो है मुझे लेस कर देना है बैड डेप्ट का। तो मेरे पास रिमेनिंग जो डेटर्स है वो 3,80,000 आ जाएंगे। उस 3,80,000 पे ऊपर मैं 10% जो है प्रोविज़न कैलकुलेट करूँगी तो वो 38,000 आ जाएगा। देखिए डेटर्स 4 लाख लेस बैड डेप्ट 20,000, रिमेनिंग डेटर्स 3,80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 38,000, तो मेरे पास नेट डेटर्स आ गए 3,42,000 के। अब अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो इसकी नीड है आपको ये आउटर कॉलम में दिखाना है 3,42,000, और नहीं बनानी, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री करनी है, तो हमें सिर्फ यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इसमें से। ठीक है, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स कैलकुलेट किया मैंने 38,000 के। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम पहले करते हैं, हम अमाउंट वो निकालते हैं जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हमारा रिमेनिंग अमाउंट रहता कितना है जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखो 20,000 के बैड डेप्ट हुए हैं, लेकिन हमारे पास 30,000 का तो ऑलरेडी प्रोविज़न पहले से ही था। हम मान के चल रहे थे कि 30,000 नहीं देंगे हमें डेटर्स पैसा, 30,000 अमाउंट हमारी रिकवरी नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में 20,000 का ही बैड डेप्ट हुआ। तो फर्स्ट तो हमें बैड डेप्ट्स को यहाँ से करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र किया तो मेरे पास एग्जिस्ट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि मैं 30,000 में से लेस करूँगी 20,000 को, तो 10,000 मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोविज़न जो है वो होगा। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 30,000 लेस बैड डेप्ट्स 20,000, तो एग्जिस्ट प्रोविज़न 10,000 है। अब मेरा जो इस बार का प्रोविज़न कैलकुलेट हुआ है वो है 38,000 का, तो उसमें से मैं इस एग्जिस्ट प्रोविज़न को लेस कर लूँगी, तो रिमेनिंग जितना प्रोविज़न होगा वो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 10% ऑन डेटर्स 38,000, एग्जिस्ट प्रोविज़न जो है वो है 10,000 का, लेस कर दिया तो मेरे पास अमाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आया वो आया 28,000 का। यानी कि अब जो प्रोविज़न मेरे रियलिटी में इंक्रीज़ हुए हैं वो 28,000 से हुए हैं, क्योंकि 10,000 तो मैंने पहले वाले प्रोविज़न में से ही एडजस्ट कर लिया ना। तो इस 28,000 की लाइबिलिटी को हम बढ़ा हुआ मानेंगे, इंक्रीज़ हुआ मानेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स दैट इज़ 28,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू ईयर एडजस्टमेंट बैड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ ₹20,000। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ की, वो एंट्री होगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो हमारा यहाँ लॉस हो रहा है क्योंकि डेटर से रिकवरी नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा हमारा डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे जब डेटर्स क्रेडिट होते हैं, जब हमारी एसेट्स जो है डिक्रीज़ हो जाती है, रियल अकाउंट रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी डिक्रीज़ हो रही है, आपके पास से जा रहे हैं उन डेटर से रिकवरी तो आपको मिलने नहीं वाली अब। तो एंट्री कर देंगे हम बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेटर्स 20,000। ठीक है, और नरेशन में लिखेंगे बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारे पास एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न था वो 30,000 का था हमारी बैलेंस शीट में, लेकिन हमारे बैड डेप्ट कितने हुए हैं 20,000 के, तो 20,000 को ही एडजस्ट करेंगे हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट में से। तो एडजस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी हमारी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स 20,000। ओके, ठीक है, ये एंट्री की नरेशन में लिख देंगे बैड डेप्ट्स एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। देन नेक्स्ट जो एंट्री हमें करनी है वो हमें यहाँ से करनी है। हमने जो अमाउंट कैलकुलेट किया ना, अमाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,000 हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 28,000। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे प्रोविज़न फॉर क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। आई थिंक ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी as at 31st March 2023, sundry debtors 4 lakh less provision for doubtful debts 30,000, जो कि हमारा नेट डेटर्स हैं यहाँ पर 3,70,000 के। अब यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट में गिवन है डेटर्स ऑफ ₹10,000 will be written off as bad debt and provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे बैलेंस शीट की कैलकुलेशन करते हैं कि बैलेंस शीट में किस तरह से बनाएंगे ये भी आपको शो कर देती हूँ, और कैलकुलेट कैसे करेंगे रिमेनिंग डाटा को वो भी हमें पता चल जाएगा।
कि कितने हमारे रिमेनिंग डेटर्स फाइंड होंगे। 4 लाख में से 10,000 के डेटर्स को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर मेरे पास 3,90,000 का रिमेनिंग डेटर्स आ जाएगा, जिस पे 5% प्रोविज़न कैलकुलेट होगा। तो लिखिए डेटर्स 4 लाख लेस बैड डेप्ट 10,000, रिमेनिंग आ गए हमारे पास डेटर 3,90,000, प्रोविज़न 5% कैलकुलेट किया तो वो आया 19,500। तो नेट डेटर्स आपके पास आ गए 3,70,500 के। ओके, बैलेंस शीट बनाने को बोल रखा है तो हम ये सारा शो करेंगे, और अगर नहीं बोल रखा तो भी हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना है 19,500 तक। ओके, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया कि हमारे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो हैं वो है 19,500 के, ठीक है। और हमें जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में दी हुई हैं वो हैं 30,000 के, ठीक है, जिसमें से पहले तो एडजस्ट करेंगे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ को। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविज़न रह जाएंगे 30,000 माइनस 10,000 इक्वल 20,000। नोट कीजिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 30,000 लेस बैड डेब्ट्स 10,000, एग्जिस्टिंग प्रोविज़न 20,000, ठीक है। तो ये जो हमारे 20,000 के एग्जिस्टिंग प्रोविज़न्स हैं, और हमारे पास जो अब प्रोविज़न कैलकुलेट हुए हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर, वो है 19,500 के। तो अब इस एग्जिस्टिंग प्रोविज़न में से इसको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग जो रहेगा वो बैलेंस रह जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, जो है एक्सेस प्रोविज़न क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 500। ये जो एक्सेस प्रोविज़न है इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। ओके, अब हमने कैलकुलेशन कर ली। यहाँ से देखिए, फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ की। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000 की। ओके, अब यहाँ से देखिए, हमने फर्स्ट तो हमने ट्रांसफ़र करना है बैड डेब्ट को, एडजस्ट करना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में से, तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स 10,000 के, तो हम प्रोविज़न में ये ट्रांसफ़र करेंगे बैड डेब्ट। दूसरा हमारे पास एक्सेस प्रोविज़न जो है उसके लिए हमने क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट टू रिवैल्यूएशन। जो यहाँ पर बैड डेब्ट है उसमें 10,000 का अमाउंट आ जाएगा और रिवैल्यूएशन में 500 का आ जाएगा, और 10,000 प्लस 500 10,500 का अमाउंट आएगा हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में। ओके, एंट्री कर दीजिए। फर्स्ट एंट्री की नरेशन आ जाएगी बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, और सेकंड वाली एंट्री हो जाएगी हमारी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 10,500 टू बैड डेब्ट 10,000 एंड टू रिवैल्यूएशन 500, और हमारी जो नरेशन है वो लिखेंगे हम एक्सेस प्रोविज़न क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब साथ ही हम इस एक्सेस प्रोविज़न को क्रेडिट करना है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेट इज़ 500, तो अमाउंट में आ जाएगा 500। ओके, सामने जो नेक्स्ट सिचुएशन गिवन हो सकती है वो क्या हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में जो है डेटर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन के 4 लाख के, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है 30,000 का, और नेट डेटर्स हैं आपके पास 3,70,000 के। अब यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में गिवन है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शुड बी 10% ऑन डेटर्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आल्सो बी मेड ऑन डेटर्स एट 5%, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 लाख इनटू में 10%, तो हमारे पास आ जाएगा 40,000। ओके, अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे? सबसे पहले 4 लाख में से इस 40,000 को लेस करेंगे, तो रिमेनिंग आ जाएगा 3,60,000। जो रिमेनिंग हमारे पास डेटर्स आएंगे उसमें से फिर लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। 3,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से। जल्दी से कैलकुलेट करिए। ओके, जल्दी से कैलकुलेट करना, और देखिए बैलेंस शीट में क्या लिखना है। बैलेंस शीट में आप सबसे पहले लिखोगे डेटर्स 4 लाख के, लेस प्रोविज़न करोगे उसमें से 40,000 का, रिमेनिंग डेटर आ जाएंगे 3,60,000 के, और प्रोविज़न फॉर जो डिस्काउंट है डेटर्स का जो आपने कैलकुलेट किया वो आया 18,000। 3,60,000 पे आपने कैलकुलेट किया ना 5%, 18,000 आया। इसे लेस करेंगे तो मेरे पास नेट डेटर्स आ जाएंगे। ये नेट डेटर्स बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में लिखे जाएंगे अमाउंट वाली साइड पे। एसेट साइड का जो अमाउंट वाला कॉलम होता है वहाँ लिख के आ जाएगा, ठीक है। और इसे आपको एसेट साइड वाले कॉलम में ही लिख देना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है हमारी, और ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ठीक है।
अब अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो वहाँ पर कैसे करना है, देखो प्रोविज़न जो मेरा कैलकुलेट हुआ है वो है 40,000 का, और पहले से ही प्रोविज़न जो है बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो है 30,000 का। तो हम इनका डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, देखेंगे कि कितना प्रोविज़न ऑफ फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज़ हुआ है। तो 40,000 माइनस 30,000 10,000 आ गया। इस 10,000 को हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000। ठीक है। सेकंड हम क्या क्रेडिट करेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन दोनों से ही हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दैट इज़ 18,000, और डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का टोटल आ जाएगा 10 + 18 28,000। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो क्या करना है, इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट भी लिख देना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, अब यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एसेट्स का डिक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड में आता है, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो वो भी डेबिट साइड में आती है। यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से हुई, वही इंक्रीज़ वाला अमाउंट दिखाना है। 40,000 का जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आया है एडजस्टमेंट वाले से, उसमें से हमारा जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसको लेस कर देंगे तो मेरा 10,000 इंक्रीज़ आया, वो दिखाएंगे यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में। फिर लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो यहाँ पर लिखेंगे 18,000। आई होप आपको ये सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। एग्ज़ाम्स में इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जो भी जितने भी केस बनते थे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, बैड डेब्ट का और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट का, वो मैंने आपको सारे क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको इस वीडियो से सब समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर बाकी के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो नहीं देखी तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बना के ऑल बेसिक मैंने वहाँ क्लियर कर रखे हैं। कुछ एक पॉइंट रह गए थे उस वीडियो में, वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी। हिडन गुडविल के लिए मैंने विद एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके अलग से वीडियो बनाई है, और एक जो टॉपिक है हमारा गुडविल का, वहाँ पर गुडविल अगर बुक्स में अपीयर होती है या फिर गुडविल रेज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम उसकी कैसे एंट्री करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट में आपको जनरल एंट्री तो बता दी है, लेकिन विद एग्जाम्पल के साथ एक इलस्ट्रेशन को लेके कि अगर हमारा एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो कंटिन्यू पार्टनर्स में से एक गेन कर रहा है और एक सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन और लेके आऊँगी मैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।